जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। जीकेपी में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, तो इसी के साथ प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो भक्तों, आप सबको पता है कि माता रानी आने वाली है, तो माता रानी के ही लिए ये उपलक्ष्य में वीडियो लेकर आई हूँ कि कैसे आप लोग कलशा कैसे बैठा सकती हैं नवरात्र से पहले ही। इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग आराम से बैठा सकती हैं। अगर आप लोग को पुरोहित मतलब पंडित जी अगर बैठा रहे आते हैं, अगर आप लोगों के यहाँ मतलब बैठाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं बैठाते हैं तो उन माताओं बहनों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जो स्वयं अपने से बैठा सकती हैं। जैसे हम बैठाते हैं अपने हाथ से ही, क्योंकि मतलब पुरोहित नहीं नहीं है, मतलब गांव में ऐसा ही कुछ है, तो नहीं है तो हम अपने हाथ से ही बैठाते हैं। कैसे माता रानी को अपने घर में विराजमान करते हैं, कैसे स्थापित करते हैं 9 दिनों के लिए। तो आप सब शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि टाइम मैं बता दूंगी कि कब से कब आप लोग कलश स्थापना कर सकती हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और बहुत सारी इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक। पहले सबसे पहले आप लोग अपने लिए आसन एक बिछा लीजिएगा। अगर कुशा का आसन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये कपड़े वाला है, गद्दी वाला है, तो इसको भी बिछा सकती हैं। जयकारा शेरा वाली माता रानी की जय। तो चलिए भक्तों, आप सबको मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे मैं चौकी लगाऊंगी और कैसे आप लोग सरल विधि से पूजा कर सकती हैं। अगर आपके घर में पंडित जी आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज पहली बार मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए और माता रानी हमारी हमारी मतलब जो ये मैं बता रही हूँ, मुझसे अगर भूल चूक हो जाए माँ अम्बे तो क्षमा प्रार्थी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मतलब मैं आप सबको ये सब चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध था। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, मतलब पुरानी चीज़ें मतलब ये नहीं कह सकते हैं, पर भगवान जी का ही है सब, सब भगवान जी का ही है। तो मतलब अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, तो हमारे घर में नया सामान अभी तो आएगा नहीं, तो पितृपक्ष ख़त्म होते ही मंगाऊंगी माता रानी के लिए। तो ये हम आप लोगों के लिए अच्छे के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने चौकी कैसे लगाई आप लोगों ने देखा ही, चौकी रख ली, एक पीढ़ा दे रख ली। तो ये जो पीढ़ा और चौकी आपने देखा, ये हमने पूजा में ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये नहीं कि मैं बैठने के लिए यूज करती हूँ, ठीक है। पहली बात ये हो गई। और पीला वस्त्र था, भगवान जी का ही था, साफ था, धुला हुआ था, तो उसको मैंने पहले अच्छे से बिछा दी। बिछाने के बाद हमने अष्टदल कमल बनाई। अष्टदल कमल बनाने के बाद यहाँ पे हमने मतलब ये जो मिट्टी का मटका है, इसको हमने ले ली, इसमें हमने जल भर लिया। और आप लोगों को ये स्वस्ति वस्ती आप लोग पहले भी बना सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ही बनाइए। आप लोग जल भरने से पहले बना भी सकती हैं, और नहीं जल भर लीजिएगा तभी बनाइएगा। तो आप लोग ऐसे बना सकती हैं। तो उसमें रक्षा सूत्र लपेट दीजिएगा, और जल में आप लोग जैसे देखी ही हैं, हल्दी, दूबा, पान, सुपारी, फूल और सिक्का, ठीक है। और जो और लौंग, इलायची इतना ज़रूर डालिएगा मटका में, ठीक है, जल में डालिएगा। डालने के बाद 5 पल्लो 5 पल्लो ज़रूरी है, पर हमारे पास इतना था ना, तो हमने जानबूझ के इतना डाल दी। और 5 पल्लो ज़रूरी है, ठीक है। वैसे नहीं तो 9 भी रख सकती हैं। तो हमारे समय से 9 पत्ता था ही, एकदम गिन के लाए थे ये। तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि ना पत्ता जैसे होता है ना कि सूख जाता है 9 दिनों में ना, तो आप लोग क्या करिएगा, वही मैं दिखा रही थी। आप लोग नीचे का जो डंडा होता है ना, उसको थोड़ा सा ना पानी में इतना बड़ा रखिएगा कि आपके मतलब जल में पूरा वो डंडा जो होता है ना पल्लों का, वो पूरा हिस्सा पानी में डूबा रहे 9 दिन, ठीक है। तो वो कभी पत्ता नहीं सूखेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और गंगा जल भी डाल लीजिएगा, गंगा जल भी हमने डाल लिया है। और यहाँ पे दोस्तों हमने थोड़ा सा हल्दी डाल दी। वैसे दोस्तों हम ना ये चावल ना पीला मतलब हल्दी से रंग के ही रखते हैं, पर हमारा पीला कलर का मतलब हल्दी वाला चावल ख़त्म हो गया है, तो ये सब हमको मतलब करना है। तो अब पितृपक्ष ख़त्म हो जाए तो हमको नवरात्र की तैयारी करनी ही है। तो मैं ऊपर से हल्दी थोड़ा सा छिड़क दे रही हूँ, क्योंकि सफ़ेद से पूजा नहीं, कोई भी चीज़ हो सफ़ेद सफ़ेद शुभ काम में नहीं इस्तेमाल होता, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा। तो ऊपर से हमने छिड़क दिया। फिर इसके बाद हमने अचमनी लिया, मतलब थोड़ा सा जल मतलब मुंह में लेके 3 बार अचमनी की। और फिर इसके बाद पूरे अंग को
जल से शुद्धि करना रहता है। फिर करने के बाद आप लोग भगवान जी को स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद आप लोग संकल्प लीजिएगा। संकल्प में आप लोग को अगर कोई मंत्र नहीं आता, वैसे तो हम बुक से ही करते हैं सब, पर आप लोगों के लिए जिनको नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगी, पहले माता रानी को अपने घर में विराजमान करेंगी, मतलब माता रानी को संकल्प करेंगी। क्या करेंगी संकल्प में, क्या लेना है, अपना नाम, गोत्र का नाम, क्षेत्र का नाम और ग्राम का नाम, ठीक है, इतना ले लीजिएगा। और कितना दिन पूजा करेंगी, क्या क्या पूजा में करेंगी, आरती करेंगी दोनों दोनों टाइम, और दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगी, दुर्गा चालीसा पढ़ेंगी, जप करेंगी, रामचरितमानस सबका मतलब नाम लेके स्मरण करके आप लोग संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है। संकल्प लेने के बाद आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। पहले माता रानी का पूजा पाठ कर लीजिएगा, फिर दीप दीप जी पहले माता रानी का पूजा कर सकती हैं, चाहे फिर गणेश गौरी जी भी हमने रखा है दोस्तों। गोबर का मैंने गोबर का गणेश और गौरी जी बनाई हैं सुपारी का, तो उधर रखे हैं, आप लोग देख सकती हैं वो दीपक के बगल में, तो वहाँ पे हमने रख दिया है। और पहले गौरी गणेश का पूजा कर लीजिए, फिर उसको उनको पूजा करने के बाद फिर माता रानी का पूजा करिए, फिर कलश देवता का मतलब पूजा करिए उसमें, क्योंकि 36 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। फिर इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद दोस्तों आप लोग लौंग इलायची माता रानी को ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। दोनों टाइम नहीं तो एक टाइम तो ज़रूर चढ़ाइएगा। पान सुपारी ध्वजा नारियल श्राद्ध सहित चढ़ाता माता, गाता हूँ भेंट तुम्हारी, खुश हो जाओ महतारी। तो माँ हमारी पान सुपारी ध्वजा नारियल बहुत ही इनको पसंद है। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा है दोस्तों, बहुत लोगों से संभव नहीं हो पाता है हर चीज़ खरीदना, तो आप लोग पॉसिबल मतलब अच्छे से अपना जो भी है भगवान, हमेशा माता रानी चाहे कोई भी देवी देवता अपने दिमाग में बैठा लीजिए। किसी की वीडियो देख के किसी का मतलब वो करके ये मत सोचिएगा कि हम ये नहीं किए तो हमें फल नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल मिलेगा। माता रानी सब उन्हीं का तो दिया हुआ है, भगवान के सामने समक्ष साफ सुथरा मन लगा के 9 दिन पूजा पाठ करिए, ठीक है। सब भगवान स्वीकार करेंगे। और फिर इसके बाद हमने गणेश जी का पूजा किया। फिर इसके बाद हमने गणेश जी को हमने ने तो हम सबसे पहले गणेश जी का पूजा किए। उसमें गणेश जी को मैंने टीका लगाया, सिंदूर लगाया, फिर इसके बाद हमने जनेऊ चढ़ाया। जनेऊ बहुत ज़रूरी होता है गणेश जी के लिए, तो आप लोग गणेश जी को जनेऊ ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। अगर वाइट होगा तो हल्दी ज़रूर लगाइएगा जैसे हमने लगाया। फिर इसके बाद दोस्तों पारी पारा फल चढ़ा दीजिएगा, सब गौरी गणेश को, दीप जी को, कलश देवता को, सब जगह अच्छे से दीपक जलाने के बाद फल चढ़ाने के बाद जो भी आपके जो भी है वो आपके पास श्रद्धा से आप लोग चढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो चढ़ाने के बाद ऐसे ही आराम से आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये मत अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ये सामग्री नहीं था, कहीं माता रानी मुझे मतलब वो न कर दे, ऐसा कुछ नहीं। हम तो अपने मतलब ज़ुबान से ये शब्द बोल भी नहीं सकते हैं, लोग पता नहीं कैसे लोग बोल देते हैं, ये सब डराना नहीं चाहिए। वीडियो बनाने का माध्यम है कि अच्छा विचार अपने मतलब अपने विचारधाराओं को फैलाना, ये ना कि किसी को डराना, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप लोग जैसे भी दोस्तों कलशा रखती हैं वैसे आप लोग रख लीजिएगा। और जौ का बात है तो जौ हम इसलिए नहीं दिखाएँ क्योंकि जौ अभी क्या उगाएँ, क्योंकि माता रानी को बैठाएँगे तभी जौ को उगाएँगे, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नीचे ज़मीन पे मत फैलाइएगा, नहीं तो हम एक साल ना ऐसे नीचे ज़मीन पे फैला दिए थे और हमारे गणेश जी रहने नहीं दिए, सब खा गए। तो हम एक पात्र आता है मट्टी का, वो ले लीजिएगा, उसी में आप लोग उगाइएगा बहुत अच्छे से। और ये मत शंका रखाइएगा कि हरा-भरा नहीं हो जाए, पीला हो जाए तो दिमाग में वो नहीं, कुछ नहीं, सब माता रानी का वो है। और खुशी-खुशी से अपना पूजा पाठ करिए, माता रानी श्रद्धा के भूखे होते हैं। फिर इसी के बाद आप लोग आरती कर लीजिएगा, ठीक है। आरती करने के बाद आरती जो भी करती हैं, ओम जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन हमारी तरह खड़ा होके सभी लोग आरती करिएगा, बैठ के नहीं, ठीक है। अगर बूढ़ पुरनिया है, वृद्धा हैं, अगर खड़ा होके नहीं कर पा रही क्योंकि 2-3 आरती करना पड़ता है, तो जो भी करती हैं आप लोग ये कर हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा मतलब प्रयास था कि जो मतलब माताएं बहनें बहुत लोग घबरा जाती हैं कि कैसे क्या करें, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से आप लोग ऐसे ही पूजा कर सकती हैं। भगवान भाव के भूखे रहते हैं, ठीक है।
भगवान ये देखते हैं कि हमारे भक्त कैसे हैं, किस नेचर के हैं, वो नेचर देखते हैं। और भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं हैं। ये नहीं कि ये सामग्री नहीं है तो भगवान मुझे क्या दंड देंगे, अपराध देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान से बड़ा दिल दिल वाला कौन हो सकता है, जो आपको खुद का बनाया है दोस्तों। वो भगवान भगवान भाव के भूखे रहेंगे कि पदार्थ के भूखे रहेंगे, ये पहले अपने माइंड से, अपने दिमाग से सोचिएगा। तो हमेशा भगवान भाव के भूखे रहते हैं। बहुत सारी सामग्री नहीं रहते हैं, ना ही मुझे किसी की तरह तुलना करना है। भगवान के समक्ष अपना दिल साफ करके बैठना है और उन्हीं के पूजा 9 दिन पूजा पाठ, चालीसा, दुर्गा सप्तशती पाठ, रामायण रामचरितमानस, क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो आगे हम आप सबको मतलब मैं बताऊंगी। और 15 तारीख को है दोस्तों, ठीक है। और मैं यहाँ पे मतलब स्क्रीन पे दे दूंगी कि कितने बजे आप लोग स्थापना कर सकती हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों, माता बहनों को सब पता है, पर हाँ, मेरा भी दायित्व है तो हमने आप सबको करके दिखाया। और आज हमारा व्रत भी है तो हमने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए हमारी माताएं बहनों के लिए। तो क्योंकि उस दिन अगर हम बनाएंगे तो आप लोग कब बैठाएंगे, इस वजह से। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट और है, आप लोग न्यू लोग मत बैठाइएगा, ठीक है। नए लोग नहीं नया काम करेंगे, माता रानी को नहीं बैठाएंगी इस साल। क्षमा प्रार्थी माँ, क्योंकि इस साल मलमास था और मलमास समझ जाइए कि सूतक काल होता है एक तरह से। मतलब उस कार्य में उस साल में काम करना उचित नहीं होता है, कोई शुभ काम। तो माँ को अगले साल बैठाइएगा। जो लोग बैठाती हैं, जो लोग पूजा पाठ करती हैं, जो लोग कलश बैठाती हैं, उन सभी माताएं बहनों के लिए ये था वीडियो, ठीक। और अगर बहुत लोग व्रत नहीं रहती हैं, कलश स्थापना करती हैं, तो वो लोग भी कर सकती हैं। करती आगे से, जो लोग करती हैं आगे से कंटिन्यू करती आ रही हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है, ये बातें हैं। और जो लोग नहीं करती हैं तो अगले साल करिएगा 2024 में। कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार, कोई भी कुछ करिएगा जब हमारा मतलब वो क्या बोलते हैं, जब होलिका दहन हो जाता है, होली के बाद आप लोग नया नया व्रत, नए नए मतलब कोई भी कार्य कर सकती हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसी के साथ प्रेम से बोलिए जयकारा वाली शेरा वाली माँ की जय। आज माँ मेरी प्रसन्न, जैसे लग रहा है ना, इतनी सी मतलब नॉर्मल में कुछ मतलब ऐसे ही पूजा कर ली ना, जैसे लग रहा है कि माँ मेरे पास आ गई। सच में मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू माँ, आपका बहुत वेलकम करने के लिए बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आप आए। और मेरी पूजा पाठ में, आज की पूजा पाठ में कोई भी विघ्नहर्ता या कोई भी ज़्यादा या कम हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। बस इसी के साथ बाड़ी को विराम देते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय माता।